खान है। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल SM जूनियर। तो हम लोग ने जो है वो स्टैंडर्ड 5th का लेसन नंबर 19 कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फूड ये स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोग ने जो है वो सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फूड वो कंप्लीट कर लिए है। सिर्फ लास्ट में जो है वो 2 छोटे छोटे से टॉपिक है, उसके बाद जो है वो लेसन कंप्लीट हो जाएगा। और लास्ट में हम लोग एक बार और रिकॉल करेंगे कि हम लोग ने क्या क्या चीजें पढ़ी है। तो जो सबसे पहला टॉपिक है वो है बैलेंस डाइट का, कि बैलेंस डाइट क्या होता है। तो हम लोग ने जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बारे में पढ़ा है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जिसमें फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सारी चीजें आती हैं। तो जब हम लोग के डाइट में ये सारी चीजें एक प्रॉपर क्वांटिटी में प्रेजेंट होती है, तब हम लोग उस डाइट को क्या कहते हैं कि बैलेंस डाइट है। ठीक है, अगर हम लोग जो है वो ऐसा फूड खा रहे हैं कि डेली जो है वो हम लोग एक ही टाइप का फूड कंज्यूम कर रहे हैं, जिसमें कोई वेराइटी नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा चीजें नहीं है, और हम लोग जैसे कि अगर मैं एग्जांपल ले रही हूँ कि दाल और राइस है जो हम लोग हर दिन लंच में खा रहे हैं, और एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है, ना कोई वेजिटेबल्स है ना कोई फ्रूट्स है, तो हम लोग क्या सोच रहे हैं कि दाल और जो राइस है वो क्या है, सबसे अच्छा न्यूट्रिशियस फूड है। तो उसको न्यूट्रिशियस फूड हम लोग मान रहे हैं, पर वो खाने से जो है वो हम लोग के फूड को हम लोग बैलेंस डाइट कह सकते हैं क्या? नहीं, हम लोग को दाल और राइस के साथ एक्स्ट्रा कुछ चीजें भी लेनी होंगी, जिससे हम लोग को बाकी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स मिलेंगे। तो जब ऐसा फूड जिसमें सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट है एक प्रॉपर क्वांटिटी में, तब हम लोग उसको क्या कहते हैं? बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट का इंपॉर्टेंट ये है कि जब हम लोग सारे कॉन्स्टिट्यूएंट को एक प्रॉपर क्वांटिटी में कंज्यूम करते हैं, तो हम लोग को जल्दी हम लोग बीमार नहीं पड़ते, हमेशा एक्टिव रहते हैं। और बैलेंस डाइट से हम लोग का जो एक फिट और हेल्दी लाइफस्टाइल है वो कैरी होता है। तो जैसे अगर हम लोग किसी को कह रहे हैं कि हाँ वो फिट है, हेल्दी है, और एक पर्सन को कह रहे हैं कि वो जो है ठीक नहीं है, बार बार बीमार पड़ जाता है या ज्यादा एक्टिव नहीं रहता, इसका मतलब उसके डाइट में बैलेंस डाइट उसका डाइट नहीं है। इसके लिए बैलेंस डाइट हमेशा याद रखना है कि हम लोग को ऐसा डाइट कंज्यूम करना है जिसमें सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स मतलब हम लोग का कार्बोहाइड्रेट्स आ जाएगा, जिसमें स्टार्च, शुगर, फाइबर, ये सारी चीजें होती है। फिर फैट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स और विटामिन, ये सारी चीजें मिलकर क्या हम लोग का बनता है? बैलेंस डाइट बनता है। अब नेक्स्ट जो है हम लोग का टॉपिक लास्ट का, वो है नरिशमेंट एंड माल न्यूट्रिशन। अब नरिशमेंट क्या होता है और माल न्यूट्रिशन क्या है? तो हम लोग नरिशमेंट किसको बोलेंगे कि हम लोग क्या कंज्यूम कर रहे हैं, हम लोग ब्रेकफास्ट अपना टाइम पे खा रहे हैं, हम लोग लंच टाइम पे खा रहे हैं, डिनर खा रहे हैं टाइम पे, और सारा सब कुछ क्या है? बैलेंस डाइट है। तब हम लोग के बॉडी को क्या मिलता है? नरिशमेंट मिलता है। मतलब हम लोग सारे फूड जो है हम लोग का सारा डाइट टाइम पे खा रहे हैं, अच्छे से खा रहे हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं कि हम लोग की बॉडी को क्या मिल रहा है? नरिशमेंट मिल रहा है। किससे रिलेटेड है? बैलेंस डाइट से। अगर हम लोग बैलेंस डाइट अच्छे से ले रहे हैं, रेगुलर हम लोग क्या कर रहे हैं उसको कंटिन्यू कर रहे हैं, तब हम लोग क्या कहेंगे कि हम लोग की बॉडी को क्या मिल रहा है? नरिशमेंट मिल रहा है। पर उसके अपोजिट में जो ये वर्ड है माल न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है कि एक बहुत बार क्या होता है कि हम लोग देखते हैं कि टीवी वगैरह में जो है वो एड्स आते हैं, जहाँ पे हम लोग को ये दिखाया जाता है कि फूड वेस्ट नहीं करना है। फिर जो है वो लोग नई नई स्कीम्स दिखाते हैं, मिड डे मील वगैरह की स्कीम्स दिखाते हैं। तो एक्चुअल में माल न्यूट्रिशन क्या होता है कि जब हम लोग बैलेंस डाइट कंज्यूम नहीं करते हैं, तब हम लोग को जो है वो अलग अलग टाइप के डिसीज होने लगते हैं, हम लोग बहुत जल्दी बीमार पड़ने लगते हैं। तो उससे क्या होता है कि बॉडी क्या हो रही है? बहुत ही ज्यादा वीक हो रही है, बहुत ही ज्यादा हमेशा हम लोग को टायर्ड लग रहा है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? माल न्यूट्रिशन। तो माल न्यूट्रिशन हम लोग देखते हैं कि बहुत बार क्या होता है कि लोग बहुत अवेयर नहीं होते, उनको लग रहा है कि हम लोग जो डाइट खा रहे हैं वही डाइट सबसे अच्छा है, और वो लोग अवेयर नहीं होते कि हाँ बैलेंस डाइट करके भी कोई चीज है जहाँ पे हम लोग को सारी चीजें जो है, सारे कॉन्स्टिट्यूएंट जो है वो प्रॉपर अमाउंट में जो है खाने चाहिए। तो बहुत बार हम लोग देखते हैं कि टीवी वगैरह में एड्स आते हैं कि बहुत सारे बच्चे जो है वो माल न्यूट्रिशन की वजह से उनकी डेथ हो रही है, या उनको बहुत सारी बीमारी हो रही है। तो बहुत बार क्या होता है कि जो बहुत ही ज्यादा हम लोग कह सकते हैं कि विलेज एरिया है, जहाँ पे लोग क्या है ज्यादा अवेयर नहीं है, और हम लोग कह सकते हैं कि जो यूजुअली जो स्लम्स एरिया होते हैं, जहाँ पे बच्चों को जो है वो सही से
लंच ब्रेकफास्ट ये सारी चीजें नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से उनकी बॉडी क्या होती है, बहुत ही ज्यादा वीक हो जाती है, कोई भी बीमारी जल्दी से हो जाती है, वो जल्दी मतलब हम लोग कह सकते हैं कि एक्टिव नहीं रहते हैं, तो उसको ही हम लोग क्या कहते हैं, माल न्यूट्रिशन। अभी माल न्यूट्रिशन होने का डिसएडवांटेज यही है कि हम लोग क्या है, हमेशा टायर्ड फील कर रहे हैं, फटाक से मतलब फटाफट से ही मतलब क्या हो जा रही है, कोई भी बीमारी हो जा रही है। और हम लोग कह सकते हैं कि ये जो मिड डे मील का स्कीम शुरू किया गया था, वो यही सोच के किया गया था कि जो बच्चे माल न्यूट्रिशन का शिकार हो रहे हैं वैसा नहीं होना चाहिए। तो क्या किया गया, अभी हम लोग सुनते हैं कि जो बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल होते हैं वो लोग क्या प्रोवाइड करते हैं, फूड प्रोवाइड करते हैं बच्चों को, ताकि उनको क्या ना हो, माल न्यूट्रिशन ना हो। और बहुत सारे बच्चे जो लंच जो है अफोर्ड नहीं कर पा रहे, वो लोग सिर्फ स्कूल में आ जा रहे पढ़ने के लिए, तो उनको भी ये चीज नहीं होनी चाहिए। इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या स्टार्ट किया था, मिड डे मील स्टार्ट किया था। तो बैलेंस डाइट क्या होता है, जब हम लोग का फूड एक उसमें सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रॉपर क्वांटिटी में है, तब हम लोग उसको क्या कहते हैं, बैलेंस डाइट। और उस बैलेंस डाइट को हम लोग कंज्यूम करते हैं, तब हम लोग की बॉडी को क्या मिलता है, नरिशमेंट मिलता है कि हाँ हम लोग की जो है वूंड्स आसानी से ठीक हो रहे हैं, हम लोग की ग्रोथ डेवलपमेंट अच्छे से हो रही है, हम लोग उसको क्या कहते हैं, नरिशमेंट। और उसके अपोजिट में हम लोग माल न्यूट्रिशन किसे कहते हैं, कि जब हम लोग को बैलेंस डाइट नहीं मिल पा रहा है, हम लोग जो है वो अपना कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फूड प्रॉपर कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं, तब उस बच्चे को या उस पर्सन को क्या होता है, माल न्यूट्रिशन होता है। और माल न्यूट्रिशन ना हो इसके लिए हम लोग को क्या कंज्यूम करना चाहिए, बैलेंस डाइट कंज्यूम करना चाहिए। तो यहाँ पे जो है वो ये लेसन कंप्लीट होता है। एक बार हम लोग सारी चीजें वापस से रिकॉल कर लेते हैं कि इस लेसन में हम लोग ने क्या क्या चीजें कंप्लीट की है। तो सबसे पहला हम लोग ने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। कार्बोहाइड्रेट्स में हम लोग ने 3 चीजें देखी थी। सबसे पहला था स्टार्च, नेक्स्ट था शुगर, और उसके बाद था फाइबर। नेक्स्ट हम लोग ने देखा था मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में 2 चीजें थी, फैट्स एंड प्रोटीन्स। उसके बाद था इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स में आएगा विटामिन्स एंड मिनरल्स। और लास्ट में हम लोग का टॉपिक था बैलेंस डाइट, नरिशमेंट एंड माल न्यूट्रिशन। तो सबसे पहला हम लोग ने देखा था कार्बोहाइड्रेट्स, जिसमें हम लोग ने 3 चीजें देखी थी कि इन तीनों को मिलकर हम लोग उसको क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। स्टार्च जो हम लोग को क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी, जिसमें पोटैटो, स्वीट पोटैटो ये सारी चीजें आती है। नेक्स्ट था शुगर। शुगर से भी एक टाइप का क्या मिलता है, हम लोग को एनर्जी मिलता है, जिसमें हम लोग ने देखे थे कि बहुत सारे जो है वो फ्रूट्स, उसमें भी क्या होता है, स्वीटनेस होता है, तो उसमें भी क्या प्रेजेंट होता है, शुगर प्रेजेंट होता है। फिर शुगर कैन देखा था, और ये हम लोग को क्या प्रोवाइड कर रहा है, एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। नेक्स्ट था फाइबर। फाइबर में क्या था कि हम लोग को जो लीफी वेजिटेबल्स होती है या फ्रूट्स होती है, जो हम लोग को किस में हेल्प करते हैं, हम लोग के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स मेन क्या था कि वो हम लोग को क्या प्रोवाइड कर रहा है, एनर्जी। फिर हम लोग ने देखा था मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, जिसमें मैंने बताया था कि मैक्रो का मतलब क्या होता है, ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो हम लोग को ज्यादा अमाउंट में चाहिए, जिसमें सबसे पहला था फैट्स, उसके बाद प्रोटीन्स। फैट्स क्या है कि हम लोग जो भी ऐसी चीज कंज्यूम कर रहे हैं, जैसे क्रीम हम लोग खा रहे हैं, बटर, घी, ये सारी चीजें, उससे हम लोग को क्या मिलता है, फैट्स। और फैट्स का ये एक प्रॉपर्टी है कि वो जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता है, पर वो हम लोग की बॉडी में क्या रहता है, स्टोर रहता है। और स्टोर होने से क्या हम लोग को फायदा मिलता है कि अगर हम लोग 1-2 मील हम लोग स्किप कर रहे हैं, तो भी हम लोग को एनर्जी मिल जाती है फैट्स के वजह से। अगला था प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स किस में आता है कि हम लोग की बॉडी के ग्रोथ और डेवलपमेंट में हम लोग को किसकी जरूरत होती है, प्रोटीन्स की जरूरत होती है। अगला था इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स में हम लोग ने ये पढ़ा था कि ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो हम लोग को स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए पर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, जिसमें सबसे पहला था विटामिन्स।
और मिनरल्स। तो विटामिन में हम लोग ने ए बी सी डी और के जो है ऐसे विटामिन देखे थे, जिसमें हम लोग ने पढ़ा था कि अगर कोई भी विटामिन की डेफिशिएंसी हो रही है, हम लोग के बॉडी में विटामिन की कमी हो रही है, तो हम लोग को जो है वो किसी भी टाइप का डिसीज हो सकता है। जैसे अगर विटामिन ए की कमी होती है तो नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, अगर विटामिन डी की कमी होती है तो जो हम लोग के बोन्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा वीक हो जाते हैं। तो बीमारी को रोकने के लिए या हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग के बॉडी को डिसीज से प्रिवेंट करने के लिए जो विटामिन है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला हम लोग ने देखा था मिनरल्स। तो मिनरल्स का भी सेम है, जैसे कि मिनरल्स हो गया आयरन, पोटेशियम, ये कैल्शियम, ये मिनरल्स भी हम लोग के बॉडी में जो है वो एक प्रॉपर अमाउंट में चाहिए होते हैं। तो जैसे कि आयरन का हम लोग ने देखा था कि आयरन मिनरल इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि हम लोग के ब्लड में ऑक्सीजन कौन कैरी करता है, आयरन कैरी करता है। और अगर ऑक्सीजन की कमी हो गई, मतलब आयरन की कमी हो गई, तो किसकी कमी हो जाएगी, ऑक्सीजन की, और हम लोग की बॉडी बहुत ही ज्यादा वीक और टायर्ड हो जाएगी। फिर एक था कैल्शियम का। तो कैल्शियम अगर कम हो रहा है तो मतलब हम लोग के उसका इफेक्ट किस पे पड़ेगा, हम लोग के बोन्स पे पड़ेगा। नेक्स्ट हम लोग ने देखा था बैलेंस डाइट। तो बैलेंस डाइट क्या है, जब हम लोग के फूड में ये सारी चीजें प्रॉपर अमाउंट में, प्रॉपर क्वांटिटी में प्रेजेंट है और हम लोग उसको कंज्यूम कर रहे हैं, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, बैलेंस डाइट बोलेंगे। और उससे हम लोग की बॉडी को क्या मिलता है, नरिशमेंट मिलता है, हम लोग जल्दी बीमार नहीं पड़ते, हमेशा एक्टिव रहते हैं। और उसके अपोजिट में अगर हम लोग ये सारे चीजें जो है वो हम लोग के डाइट में प्रेजेंट नहीं है, हम लोग का डाइट बैलेंस नहीं है, तब हम लोग को क्या होता है, माल न्यूट्रिशन, जिसमें क्या होता है बॉडी बहुत ही ज्यादा वीक हो जाती है, हम लोग को कोई भी बीमारी जो है वो आसानी से हो सकती है, क्योंकि ये सारी चीजें जो है वो हम लोग को हेल्प करती है एक फिट और हेल्दी बॉडी में और एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करने में। तो यहाँ पे जो है वो हम लोग का लेसन कंप्लीट होता है। So thank you for watching, and if you like this video, share with your friends and don't forget to subscribe the channel. Thank you.